टीम को कुछ और गहरे शाफ्ट्स भी मिले हैं। इनको खंगालने के लिए ये आधुनिक लेजर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं। किसी जगह का पूरा खाका पाने के लिए हम लेजर स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। हम 2 स्कैन्स करेंगे, उन्हें वहां रखो। पूरी साइट के तमाम पहलुओं और चीजों के साथ हाई रेजोल्यूशन में खाका खींचने के लिए। दर्जनों स्कैन्स को आपस में जोड़कर टीम इस जगह का खाका तैयार कर रही है, जमीन के ऊपर और नीचे दोनों का। स्कैन्स शाफ्ट्स और गलियारों का करीब 30 मीटर नीचे जाता एक ताना बाना दिखाते हैं, जो आगे हजारों साल से अनछुई रही कई कब्रगाहों तक पहुंचता है। शाफ्ट से मिले मिट्टी के बर्तनों की बनावट के हिसाब से ये चेम्बर्स या खोह करीब 600 बीसी के पाए गए हैं, जब ममीज बनाने का चलन जोरों पर था। रामादान का मिशन है इस विशाल साइट की गुत्थी सुलझाकर प्राचीन इजिप्ट में शवों को ममीज बनाकर दफन करने के चलन पर नए सिरे से किताब लिखना। कब्रगाहों तक पहुंचने के लिए टीम को एक खड़ी शाफ्ट से उतरना होगा, जिसे कहते हैं K24। तीस मीटर नीचे K24 के तल पर एक बड़ा कमरा है, जिससे सटी हैं 5 खोह, 2 पश्चिम में, 2 उत्तर में और 1 पूर्व में। इन खोहों में रामादान और उनकी टीम तमाम तरह के खजानों से पर्दा हटा रहे हैं। कब्र में रखी वो चीजें जिनकी मरने वालों को आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ती है, और लेप में काम आए दर्जनों कप्स ममीज बनाते हुए बचे असली तेल के साथ। रामादान को इस जगह और भी रहस्य सामने आने का अंदेशा है। बहुत खूब, क्या बात है। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट सलीमा इकराम के लिए तो ये जगह उन सबूतों के एक टाइम कैप्सूल जैसी है, जो प्राचीन इजिप्ट में शवों को दफनाने और मान्यताओं से जुड़े हैं। एंशिएंट इजिप्ट के लोग अपनी आफ्टर लाइफ्स में बहुत दिलचस्पी रखते थे और उसमें खर्चा भी करते थे। एक अच्छी आफ्टर लाइफ पाने का एक अहम हिस्सा था अपनी बॉडी को कायम रखना। वो मानते थे कि किसी की बॉडी कायम रहे, पहचान लायक रहे, तो उसकी रूह उसमें जाकर फिर से जान डाल सकती थी। तो उस वक्त मम्मी बनाना एक अहम हिस्सा था, ताकि वो एक अच्छी आफ्टर लाइफ पा सके। K24 के तल के रास्ते में कई गजब की खोह हैं। सतह के काफी पास वाली कब्रगाह में ये वाली बाकियों से अलग है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा शव अजीबो गरीब तरीके से दफनाए गए हैं। तो हम ऊपर शाफ्ट के सिरे से 29 फुट नीचे हैं और 68 फुट ऊपर तल से, और शाफ्टिंग से ये एक बड़ा सा कमरा निकला है, जो सच में अपने आप में है एक छोटी सी कब्रगाह। इस जगह शव अलग अलग तरह से दफन हैं, और यहाँ चूना पत्थर से खूबसूरती से तराशा ताबूत या नक्काशीदार ताबूत है, और अंदर एक मम्मी खूबसूरती के साथ एक कपड़े में लिपटी हुई है। और खास बात यह है कि इस पर सोने का काम हुआ है। आप इस पर सोने की चमक देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये किसी ऊंचे तबके वाले अमीर शख्स की कब्र है, जबकि यहाँ पर किसी गरीब की कब्र है। पता नहीं इसकी मम्मी भी ठीक से बनाई गई है या नहीं। इन्हें शायद बस कफन लपेट कर यहाँ रख दिया गया, क्योंकि इनके कंकाल बन चुके हैं। तो ये दोनों लोग बहुत ही अलग रहे होंगे पैसे और रुतबे के मामले में, क्योंकि जैसे ये शाही अंदाज में है, और उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो ये बहुत ही सादे तरीके से है। एक ही जगह शवों को अलग अलग तरीके से दफनाना अजीब लग सकता है, पर दफनाने के कारोबार में बात बस पैसे की थी। ध्यान देने वाली बात है कि मम्मी बनाना दफन करने वालों के लिए बस एक कारोबार था, और शायद शुरू में किसी को शाही तरीके से दफन किया गया होगा और फिर उसके वारिस उसे देखने नहीं आए होंगे। तो एम्बामर्स ने सोचा, यहाँ तो काफी जगह है, और फिर वो कम दामों में लोगों को दफनाने के लिए जगहें बेचते गए। क्योंकि आज के फ्यूनरल डायरेक्टर्स की तरह वो भी यही सोचते थे कि क्यों ना हम भी मुनाफा कमाएं। इस जगह लगता है जैसे 1-1 सेंटीमीटर की जगह इस्तेमाल कर ली गई शव दफनाने में। 20 मीटर पर हमें दक्षिणी दीवार में ये जगह दिखी है। अंदर 2 लोग दफन हैं, चाचा और भतीजा। यहाँ चट्टान में तराशा गया है एक रहस्यमय निशान।